अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीपीएससी में एसएसटी के कैंडिडेट्स के लिए हम मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज तैयार कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6, दैट इज अबाउट अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ अलजेब्रिक पोलिनोमियल्स का एचसीएफ, एलसीएम और स्क्वायर रूट मालूम करना सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम फायदा हो सके। सबसे पहले बताता चलूं कि इस चैप्टर में बहुत ही लेंथी सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसमें से जब क्वेश्चन आता है तो वो कंपैरेटिवली इजी और सिंपल क्वेश्चन आता है, ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने पर कैंडिडेट के 10 या 15 मिनट जाया हो जाए, तो इतने ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन फिर भी सारा चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको मुकम्मल फायदा हो सके। इसके साथ मैं बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एसएसटी की सारी सीटों की तैयारी के लिए नए सेशंस का आगाज हो रहा है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस में हम डिस्कस करते हैं एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता है। आप इससे पहले सिंपल वैल्यूज के लिए, डिजिट्स के लिए एचसीएफ मालूम करना सीख चुके हैं कि एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारी दी गई वैल्यूज को डिवाइड कर सकता है, और ये बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है जो हमारी दी गई वैल्यूज को डिवाइड कर सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास वैल्यू है 16 और 24। ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ये दोनों 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं, और ये दोनों 8 से भी डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन इनमें से 8 वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 8। इसी तरह यहां पर जब हम पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ मालूम करेंगे तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर होगा जो कॉमन होगा एक से ज्यादा पॉलिनोमियल्स के लिए, इसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ क्या है? 2 या 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जो हाईएस्ट डिग्री का होता है और हमारे पॉलिनोमियल्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। एचसीएफ मालूम करने के 2 तरीके हैं, एक है एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन और एक है एचसीएफ बाय डिवीजन। तो पहले हम एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यह कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट यह है कि आपने जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिए जाएंगे उनके फैक्टर्स बनाने और फिर देख लेना है कि कौन से फैक्टर्स कॉमन है। जो फैक्टर्स कॉमन होंगे वही एचसीएफ होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हम इसको व्हाइट बोर्ड पे करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आप इनके फैक्टर्स मालूम कर लें। जब आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर निकलेंगे एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। फैक्टर्स निकालने के लिए हम पीछे डिटेल में चैप्टर्स कर चुके हैं। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इसमें x कॉमन आ जाता है। जब x कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा x मल्टीप्लाई x माइनस वाई। अब ऊपर वाले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर ये 2 फैक्टर्स हैं और इसके अंदर ये 2 फैक्टर्स हैं। अब आप देख लें कि दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है। हमारे पास इनका कॉमन फैक्टर x माइनस वाई है, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो इतना आसान तरीका होता है एचसीएफ मालूम करने का। तरीकेकार यही है। इससे आगे जब क्वेश्चंस आएंगे कई तरह के, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में डाइवर्सिटी आती जाएगी, कंप्लेक्सिटी लेवल आता जाएगा। तरीका यही होगा कि फैक्टर्स निकालें और उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब इनके अंदर कॉमन फैक्टर था ही एक, तो हमने बस उसी को लिख दिया एज इट इज। तो इस तरीके से आप एचसीएफ मालूम कर सकते हैं। यह है एचसीएफ मालूम करना बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड है फाइंड एचसीएफ ऑफ ax स्क्वायर। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब हमने क्या करना है? फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये हमारे पास 3 फैक्टर निकले, a x प्लस 2 x प्लस 3। इसकी फैक्टराइजेशन की तो इसके अंदर से हमारे पास ये वाले 3 फैक्टर्स निकले, ax x प्लस 2 x प्लस 7। अब x प्लस 2 इन दोनों के अंदर तो कॉमन है। तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। जब हमने तीसरे को किया तो इसके फैक्टर्स बने ये वाले, 3 मल्टीप्लाई 5a x प्लस 2 x माइनस 2। पिछले दोनों में x प्लस 2 कॉमन था, इसमें भी x प्लस 2 है, तो एचसीएफ तीनों पॉलिनोमियल्स का क्या आया? x प्लस 2। तो आपका कॉन्सेप्ट कहां पे स्टैंड करता है? आपका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जितने भी पॉलिनोमियल दे दिए जाएं, आपने उनकी फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन करने के बाद बस कॉमन देख लेना कि कॉमन क्या है। इसके बाद क्या है कि एचसीएफ मालूम करने
का एक दूसरा तरीका है जिसे डिवीजन मेथड कहते हैं। डिवीजन मेथड में आप ये करेंगे कि आपको जो पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे आपने पहले तो उनको तरतीब से लिख लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि अगर x की x से ज्यादा वैल्यूज हैं तो x के क्यूब को पहले लिख लेना है, x स्क्वायर वाली वैल्यू को बाद में, x वाली वैल्यू को बाद में, और जो बगैर वेरिएबल के उसको सबसे एंड पे। तो यहाँ पे x स्क्वायर पहले है, x बाद में है, और सिंपल कांस्टेंट एंड पे है। यहाँ भी x स्क्वायर पहले, x बाद में, और सिंपल कांस्टेंट एंड पे है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने बड़ी वैल्यू को, बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर लेना है। बड़ा पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री बड़ी हो, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं, जिसकी डिग्री बड़ी हो। और अगर डिग्रीज बराबर हो तो आप किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं। फिर कोशिश करते हैं कि जिसके कोएफिशिएंट्स बड़े हों हम उनको पहले कंसीडर कर लेते हैं। तो आपने डिवाइड करना शुरू करना है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आपने बड़ी डिग्री को सेटिस्फाई करना है। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर आ सकता है, तो इसलिए हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया। बाकियों को भी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये बच गया रिमाइंडर। ये अब आपका पहला मरहला है, आपने तरतीब दे लिया और बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बचता है? रिमाइंडर। अब आपने देखना है कि रिमाइंडर में कुछ ऐसा है जो कॉमन ले सकते हैं। -x+3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, हम जस्ट माइनस को ही कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी रह गया x-3। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप जो पहले डिवाइजर था उसको इस रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे। अब आप डिवाइड करते जाएंगे, हर बार जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम रह जाएगी तो आप डिवाइजर को डिवाइडेंड बना देंगे और सॉल्व करते आएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको करके देख लेते हैं, x² - 2x - 3, और इसको हमने डिवाइड करना है x² - x - 6। तो x² - 2x - 3 को हमने डिवाइड करना है x² - x - 6। हम इसको काउंटर चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने गलत तो नहीं लिखा। x² - 2x - 3, x² - x - 6, ठीक है। डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो इसको हमने डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइजर की जगह पे लिखते हैं, इसको डिवाइडेंड की जगह पे लिखते हैं। डिवाइड करना शुरू करते हैं, पहले 1 से करते हैं क्योंकि x² को 1 से मल्टीप्लाई करें x² आ जाता है, बाकी को -x और ये -6। जब आप यहां पर इस अगले स्टेप में जाते हैं तो यहां पर आपने सिंबल चेंज करने होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये -2x में से +x निकलेगा तो -x रह जाएगा, -3 से +6 निकलेगा तो +3 रह जाएगा। हम यहां से -1 अगर कॉमन ले लें तो -1 कॉमन लेने के बाद ये रह जाएगा x - 3, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। अब ये जो आपका रिमाइंडर है ना, इसकी डिग्री इससे छोटी रह गई है, तो अब आप इसको यहां पे लाके क्या बना देंगे, डिवाइडेंड। तो x² - x - 6। अब आप इसको डिवाइड कर लें, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² आए, आप इसको x से मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाता है। तो x² - 3 को x से करें तो ये -3x आ जाएगा, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिंबल चेंज करने पे यहां पे रह जाएगा 2x - 6। अच्छा, अब डिग्री रिमाइंडर की इससे अभी तक छोटी बड़ी नहीं हुई, तो हम इसको फर्दर कर सकते हैं। x को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 2x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 × 2 6, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा। जब रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता है तो आपका जो आखिरी डिवाइजर होता है ना, द लास्ट डिवाइजर, ये आपका HCF है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा HCF है, x - 3 इन दोनों के लिए HCF है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इस तरीके से हमने ये डिवीजन मेथड सीख लिया। तो ये हम यहां पर अगर देखें तो इसको अगर कंप्लीटली सॉल्व करें तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो x - 3 आना चाहिए। उन्होंने कंप्लीटली उसको सॉल्व नहीं किया हुआ। नेक्स्ट यही इंस्ट्रक्शंस अगेन उर्दू में लिखी हुई है कि सबसे पहले तो सारे वेरिएबल्स को लिखें तरतीब से, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो पहले कॉमन ले लें, उसके बाद बड़े एक्सप्रेशन को डिवाइड करें छोटे से, उस वक्त तक डिवाइड करते रहें जब तक रिमाइंडर की पावर डिवाइजर से कम ना आए। तो जब आप डिवाइड करते जाए, रिमाइंडर अगर डिवाइजर से छोटा हो गया तो आप डिवाइजर को डिवाइडेंड बना देंगे और रिमाइंडर से उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर एंड पे 0 ना आ जाए, और आखिरी जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा। यहां पे देख लें, इस एग्जांपल में ये इन्होंने डिवाइड किया है,
ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है एक, ये दूसरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसको डिवाइड किया इससे, सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये अब डिवाइजर है। इसकी पावर आएगी 2, इसकी 3 है, तो हमने क्या करना है, इस रिमाइंडर को डिवाइजर बना देना है और इस डिवाइजर को यहां पे लाके डिवाइडेंड बना देना है। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आ जाए, x से मल्टीप्लाई करें। जब हमने किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा ये जो रिमाइंडर बचा है हमारे पास, इसमें -2 कॉमन लिया जा सकता है, तो जब हम -2 कॉमन लेंगे तो रिमाइंडर रहेगा ये x+2। अब इस रिमाइंडर की पावर इससे कम है, तो आपने इसको यहां पे डिवाइडेंड बना देना है। x+2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x+6 आएगा, और x+2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये आपके पास HCF है। तो HCF मालूम करने के हमने दो तरीके सीखे, फैक्टराइजेशन से और दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड से। अच्छा, HCF के बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है LCM का, हम उसकी तरफ चलते हैं। ये HCF की एक और एग्जांपल दी गई है, तरीका एज इट इज है, सेम टू सेम है, तो आप इसको देख लें। बस फर्क इसमें यह है कि इसमें 3 पॉलिनोमियल्स दिए गए। MCQs वाले पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन देंगे नहीं क्योंकि इस पे बहुत टाइम लगता है, तो आपने किसी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे से डिवाइड कर लेना है, जो आपके पास आखिरी डिवाइजर बचे उस डिवाइजर से आपने तीसरे पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करके देख लेना है। तो ये इस तरीके से आप HCF मालूम कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने 2 वैल्यूज को किया है। यहां पर थोड़ी मिस्टेक भी है तो हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जिस तरह HCF मालूम करने के 2 तरीके थे, इसी तरह LCM मालूम करने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका है फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका फार्मूला अप्लाई करें। फैक्टराइजेशन को देखते हैं। आपने जितने भी पॉलिनोमियल्स आपको दिए जाएंगे आपने उनके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा ये है, आपने इसके फैक्टर्स निकाले, ये 2 आए, इसके फैक्टर्स निकाले तो आपके पास ये 2 आए। HCF मालूम करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स लेते थे बस, LCM के लिए हम कॉमन फैक्टर भी लेते हैं, नॉन कॉमन भी लेते हैं। अब इनमें x+2 कॉमन है, इसको हमने कॉमन की जगह कंसीडर कर लिया, और इन दोनों को नॉन कॉमन की जगह। तो जब आप कॉमन को नॉन कॉमन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका LCM आ जाएगा। तो कितना आसान तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास एक और है, इसमें 3 लिए गए हैं पॉलिनोमियल्स, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। एक के फैक्टर्स ये हैं, दूसरे के फैक्टर्स ये हैं और तीसरे के फैक्टर्स ये हैं। फैक्टर्स दोबारा से निकालने पर मैं मेहनत इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फैक्टर्स निकालने पर हम पहले काम कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, तो ये फैक्टर्स निकाल लिया आपने। जब फैक्टर्स निकाल लिया अब आपने देखना है कॉमन क्या है। कुछ ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम देख लेते हैं कि पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, और तीसरे और पहले में क्या कॉमन है। तो पहले और दूसरे में x-1 कॉमन है, दूसरे और तीसरे में x-2 और तीसरे और पहले में x-3। तो हम इन तीनों कॉमन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पीछे कोई ऐसा रह नहीं जाता जो नॉन कॉमन हो। तो ये हमारे पास तरीका है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप कहेंगे तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो नॉन कॉमन्स हमने लिखने, तो नॉन कॉमन्स हम लिखते हैं x-1 को एक दफा, रिपीट नहीं करेंगे, x-2 को भी एक दफा और x-3 को भी एक दफा। तो इस तरीके से हम इसको लिखकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये LCM आ जाएगा। LCM मालूम करने का दूसरा तरीका है फार्मूला मेथड, LCM थ्योरम कहते हैं। LCM थ्योरम आपने पहले भी करके देखा हुआ है कि आपके पास कोई सी 2 वैल्यूज हो A और B, तो उनका प्रोडक्ट बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM के। तो अगर आपने LCM मालूम करना है तो LCM विल बी इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाय H। तो आप क्या करते हो इस तरीके में, आपको अगर 2 पॉलिनोमियल देंगे आप उनका HCF मालूम करेंगे और HCF से दोनों की प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे, आपका LCM आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गया, हमें 2 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं x³ - 6x² + 11x - 6, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। x³ - 4x + 3 ये हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है। तो हमने यहां पर क्या करना है, हमने इन दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है A मल्टीप्लाई B। उससे पहले हम उनका HCF मालूम करते हैं। डिवीजन मेथड से HCF मालूम करके देखा गया है और हमारे पास HCF इसका क्या है, x-1। तो जब आपके पास HCF आ जाए तो तब आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपने A
मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एच करना है। तो दोनों पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके आप एच से डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। उसके लिए आपने करना क्या, किसी भी एक पोलिनोमियल को एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। तो आपने इसको जब इससे डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो ये मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल, ये आपका एलसीएम है। तो ये एलसीएम मालूम करने का तरीकेकार हो गया है। तो ये एलसीएम थ्योरम है जिसकी मदद से हम एलसीएम मालूम कर सकते हैं। तो ये इसकी अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस। एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये है और दूसरा ये है। आप पहले इनका एचसीएफ निकाल लें। जब आपके पास एचसीएफ निकल आएगा तो एचसीएफ से आपने डिवाइड कर देना है दोनों के प्रोडक्ट को। तरीकेकार क्या है कि आप पहले एचसीएफ मालूम कर लें। आपने मालूम कर लिया तो एलसीएम मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले एक पॉलिनोमियल को लिखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे पॉलिनोमियल से और उसको डिवाइड कर देना है एचसीएफ से और आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पर ये दो पॉलिनोमियल से पहले एचसीएफ मालूम किया गया, हमारे पास एचसीएफ आया 3x² - 5x + 2 और एलसीएम मालूम करने के लिए हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया एचसीएफ से। अब आप इससे दोनों में से किसी एक को डिवाइड करके देख लें। इसको डिवाइड करके देखा गया है और हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ रहा है, क्वोशिएंट जो हमारे पास आंसर है वो x + 1 आ रहा है और x + 1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना इससे, ये आपका एलसीएम है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर एचसीएफ और एलसीएम हमें पता हो और एक पॉलिनोमियल पता हो तो क्या हम दूसरा पॉलिनोमियल मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, ए भी पता है, बी मालूम करना है तो फार्मूला सिंपल लग जाएगा। ए मल्टीप्लाई बी था एच मल्टीप्लाई एल, तो अगर आपने बी मालूम करना है दैट विल बी इक्वल टू एच मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय ए। तो आप इस तरीके से इसको कर लेंगे तो ये आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल मालूम हो जाएगा। तो ये देखें यहां पर इसी तरीके से इसको सॉल्व करके देखा गया। नेक्स्ट है, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x - 1, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है, तो फाइंड द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। अब यहां पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल नहीं दिया, अब आप क्या करेंगे, अब आपने यहां पर एक चीज याद रखनी है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एलसीएम का भी तो फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो दोनों पॉलिनोमियल्स का भी फैक्टर होता है और एलसीएम का भी फैक्टर होता है। तो आप क्या करेंगे, आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे एचसीएफ से, तो आपके पास जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका कोई एक पॉलिनोमियल होगा और जब आपको एक पॉलिनोमियल पता चल जाए तो आप उसे डेफिनेटली दूसरा पॉलिनोमियल मालूम कर सकते हैं। तो ये आपके पास एलसीएम है, एलसीएम x³ + 4x² - x - 6। एलसीएम की आपने आगे फैक्टराइजेशन करके देख ली। फैक्टराइजेशन जब आपने की तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। जब आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली तो उसके बाद आपके पास ये आ गया ए फैक्टर। तो ए फैक्टर से आपने जो ए आपके पास आ गया है ये वाला x² + 5x + 6, तो इससे आपने नेक्स्ट सब कुछ मालूम कर लेना है। तो तरीकेकार यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एलसीएम आपके पास इसका इससे आपने ये एचसीएफ निकाला है, ये आपके पास था एलसीएम, इससे आपने डिवाइड किया है एचसीएफ से, आपके पास एक ये आ गया x² + 5x + 6। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि एलसीएम असल में मल्टीपल है इस x - 1 का और x² + 5 + 6 का। आपने इसके फैक्टर्स तैयार कर लिए और यूं आपके पास इसका ये एलसीएम आ गया, आपके पास a भी आ गया, एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी है। अब आप सेकंड पॉलिनोमियल इससे मालूम करके देख सकते हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट एक आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा आते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 120। कोई से दो नंबर है x और y और उनका जो टोटल है वो 120 है, x + y = 120 एंड देयर एचसीएफ इज 12। उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 12 है। तो अगर हम दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 12x + 12y = 120। तो ये जो 12 कॉमन है दोनों में, आप इसे दूसरी साइड पर ले जाके डिवाइड कर दें तो 120 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। यहां पर 10 लिखा हुआ होना चाहिए था, x + y = 10। तो अब आपके पास जो दो नंबर है वो या तो 1 और 9 है, 2 और 8 है, 3 और 7 है, 4 और 6 है या 5 और 5 है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें से
नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो 1, 9 और 3, 7 जो है हमारे पास, इनको हम नॉन कॉमन फैक्टर्स के तौर पर लेकर चलते हैं। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हैं? वो अगर 1 और 9 है तो वो हमारे पास आ गए 12 और 108, या फिर वो हमारे पास आ गए 3 और 7 के अकॉर्डिंग 36 और 84। ये नॉन कॉमन है। बल्कि जो 5, 5 है इनमें 5 कॉमन है, 4, 6 में 2 कॉमन आ जाएगा, 2, 8 में 2 और 2 कॉमन आ जाएगा। तो जिनके अंदर कॉमन है उनको हम इग्नोर करके बाकियों से ये नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जर्नल इसका पूरा रिव्यू हो गया एचसीएफ और एलसीएम मालूम करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइजेस की मदद से मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम मालूम करने की, और अपने कॉन्सेप्ट्स को मैक्सिमम रिवाइज करके देखेंगे। तो मजीद अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।